80 शब्द प्रति मिनट शुरू। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के तीव्र विकास में उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। औद्योगिकरण की प्रक्रिया तीव्र होने से एक और उत्पादन में वृद्धि, आधारभूत संरचना का विकास, रोजगार में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी, रहन सहन के स्तर में सुधार एवं गरीबी और बेरोजगारी के प्रतिशत में कमी आती है। साथ ही दूसरी ओर उत्पादन बढ़ने से निर्यात, विदेशी मुद्रा भंडार एवं भुगतान संतुलन में भी सुधार होता है। अतः अर्थव्यवस्था के तीव्र विकास के लिए तीव्र औद्योगिकरण की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे आर्थिक विकास की प्रक्रिया तेज होती जाती है, वैसे वैसे राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का अंशदान कम होता जाता है और द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा बढ़ता जाता है। इसी औद्योगिकरण की तेज प्रक्रिया और प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र में संतुलन बनाने के लिए सरकार औद्योगिक नीतियों की रूपरेखा तैयार करती है। इन नीतियों के द्वारा सरकार औद्योगिक विकास की कार्य योजनाओं, उनकी रणनीति, विकास में सार्वजनिक व निजी क्षेत्र की भूमिका व विदेशी उद्यमियों और उनके पूंजी निवेश की दिशा दशा का निर्धारण करती है। औद्योगिक नीति का निर्माण भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के लिए औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा किया जाता है। इस विभाग ने औद्योगिक नीति 2017 को तैयार करने के लिए 25 सितंबर तक लोगों से विचार और सुझाव मांगे थे। उसके बाद इस नीति पर कार्य संपादित किए जा रहे हैं। पूर्व की औद्योगिक नीति स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अब तक भारत 6 बार अपनी औद्योगिक नीति बना चुका है, जिसकी घोषणा वर्ष 1948, 1956, 1977, 1980, 1990 और 1991 में हुई। वर्ष 1948, 1956 एवं 1991 की नीतियां वास्तव में औद्योगिक नीतियां थी, जबकि वर्ष 1977, 1980 एवं 1990 की औद्योगिक नीतियां तीव्र औद्योगिक विकास के लिए केवल विस्तृत दिशा निर्देश थे। वर्ष 1948-56 की औद्योगिक नीति का उद्देश्य भारी उद्योगों का विकास करना, लघु एवं कुटीर उद्योग को उच्च प्राथमिकता देना, क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना और निजी एकाधिकार की स्थापना को नियंत्रित करना था तथा वर्ष 1991 की नीतियों का संबंध उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण एवं बाजारीकरण मॉडल पर आधारित था। इस नीति के अंतर्गत औद्योगिक लाइसेंस, एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969, सार्वजनिक क्षेत्र, विदेशी निवेश एवं विदेशी प्रौद्योगिकी क्षेत्र को शामिल किया गया था। वर्ष 1991 की औद्योगिक नीति 1990 के दशक की औद्योगिक नीति में महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन हुए।
ये परिवर्तन उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण मॉडल एलपीजी मॉडल पर आधारित थे। इस मॉडल का मुख्य उद्देश्य विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी से विकसित करना था तथा दूसरी अर्थव्यवस्था से आगे निकलना था। उदारीकरण का मुख्य उद्देश्य आवश्यक नियंत्रण एवं प्रतिबंध को हटाकर भारतीय व्यापार एवं उद्योग को उदार बनाना था। वर्ष 1991 की औद्योगिक नीति पर रूजवेल्ट की न्यू डील वर्ष 1929-30 तथा रूसी क्रांति की इकोनॉमिक पॉलिसी वर्ष 1928 का प्रभाव था। जिस प्रकार इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य कृषि और उद्योगों में संतुलन बनाना था तथा मजदूरी करने वाले, रोजगार देने वाले और उपभोक्ताओं के बीच संतुलन बनाना था, उसी प्रकार भारत में भी आंतरिक बाजार को समृद्ध और विस्तृत आयाम देते हुए अन्य देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए औद्योगिक नीति का प्रारूप तैयार किया गया। स्टॉप।